हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने चल रहे हैं फंक्शन या मैपिंग, यानी फलन क्या है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ कुछ दूसरा नहीं है, बस रिलेशन है, उस पर कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए तो वही फंक्शन बन जाता है। जैसे देखिए, अब हम इसका पहले परिभाषा बताते हैं क्या है। इफ यानी माना ए व बी नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए व बी दो आरिक्त, ठीक है, ये रा है, आरिक्त समुच्चय है। समुच्चय इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन यहां पर जो है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के साथ इस प्रकार संबंधित किया जाए। देखिएगा यहां पर, यदि समुच्चय, अभी ध्यान दीजिए, अभी हम एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी रिलेशन यानी किसी संबंध द्वारा ये ए एंड बी इज टू नॉन एम्प्टी सेट इफ सेट ए every element of set A with related to, यानी रिलेशन द्वारा B के अद्वितीय यानी यूनिक जो एलिमेंट है, अद्वितीय यूनिक एलिमेंट यानी अद्वितीय अवयव से संबंधित कर दिया जाए। अवयव से संबंधित किया जाए तो यह फंक्शन कहलाता है या प्रतिचित्रण कहलाता है, फलन होता है या कहलाता है। बट ये तो हमने लिख दिया, बट यहां पर एक जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन ही कुल मिलाकर आप ये समझिए कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया, जो कि संबंध में भी हमने लिया था। ये एक प्रकार का फलन, एक प्रकार का संबंध ही है, बट यहाँ पर कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस इसमें अप्लाई कर दी जाती हैं, जिसके कारण एक संबंध फलन बन जाता है। वो कंडीशंस क्या है, जरा उस पर हम नजर डालते हैं। पहली कंडीशन है, पहला शर्त है, दोनों आरिक्त होने चाहिए। दोनों ए व बी सेट, ये सेट है ए व बी, आरिक्त होनी चाहिए, यानी नॉन एम्प्टी, आरिक्त हों, ठीक। दूसरा जो कंडीशन इसमें है वो है ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अवश्य होना चाहिए। ये सबसे, इसको बहुत ध्यान देना होगा। ए के
प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ये कंडीशन है दूसरी। तीसरी कंडीशन जो है वो तो और बढ़िया कंडीशन है, वो और जरूरी कंडीशन है, उसी में फंस जाते हैं बहुत लोग। तीसरी कंडीशन ये है, ए, इसी को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ए के प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कोई एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे। ये तो हुआ डिफिनेशन। एग्जाम्पल हमने लिया, ए बराबर हमने लिया एक सेट 1 2 3 4। बी बराबर हमने एक और सेट लिया 6 7 8 9। ऐसे हमने सेट लिया। अब इसको हमने डायग्राम के माध्यम से, ये डायग्राम है, इसी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया जाए। ये ए का सेट ए का है, ये बी का है। तो इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, इसमें है 6 7 8 9। ध्यान दीजिए, 1 का 6 के साथ, अभी हमने रिलेशन तो लिखा नहीं है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन मैं यही लिख देता हूं पहले, ए क्रॉस बी। ये रिलेशन दिया गया है। रिलेशन ये है 1 6 2 7 3 8 और अगला है 4 9। यही हमको मान लीजिए रिलेशन दे दिया गया। ये रिलेशन हमको दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। 1 का इमेज क्या है, 6 है, तो देखिए इसका इसके साथ। 2 का इमेज यहाँ से देखिए, 2 का इमेज 7 है, 2 का 7 के साथ मैप कर दीजिए। 3 का इमेज 8 है, यहाँ से देखिए रिलेशन से 3 को 8 के साथ मैप, 4 को 9 के साथ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यही तो ध्यान देने वाली बात है। हमने यहाँ पर बताया कि प्रत्येक एलिमेंट का एक अवयव अवश्य, प्रत्येक अवयव का जो ये ए सेट है, इसका प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी एक अवयव से अवश्य मैप होना चाहिए, हमने यही बताया। तो देखिए 1 6 से मैप है कि नहीं है, अवश्य है। 2 7 से मैप है, अवश्य है। तो ये तो हुआ, पहली कंडीशन फॉलो हुई। दूसरी कंडीशन ये कही गई कि ए के, ध्यान दीजिए ये ए है, ए के एक एलिमेंट का बी में, इस बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि 1 है, 1 का 6 के साथ फिर यहीं कहीं लिख दिया जाए 1 का 7, तो 1 7 से मैप हो जाए, 1 8 से मैप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ये फलन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन यही हुआ कि फंक्शन एक प्रकार से हमने आपको बताया रिलेशन है, रिलेशन ही फंक्शन होता है। बस उसमें पहली कंडीशन लगा दी जाए कि वो आरिक्त होने चाहिए, यानी रिक्त नहीं होने चाहिए। ए और बी सेट हैं, सेट, ये दोनों सेट आरिक्त होने चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए, इम्पटी नहीं होने चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है
कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में एक ना एक प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, एक प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही मेन है, यही तीन कंडीशन ही किसी संबंध को फलन बनाती हैं। किसी संबंध को फलन में कन्वर्ट करने के लिए इन्हीं तीन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।